हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। और जहां आज हम लोग चर्चा करने वाले रीट एग्जाम क्यों है जरूरी। जी, थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने के लिए रीट एग्जाम जरूरी क्यों है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, चाहे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें और चाहे नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें, और सबसे ज्यादा वेटिंग वाली, मतलब सबसे ज्यादा जिसका वेट किया जाता है वो भर्ती अपनी थर्ड ग्रेड। और इस थर्ड ग्रेड के एग्जाम के लिए रीट क्यों जरूरी है, इस बिंदु के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहां से इसके थोड़े से बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो मेरे बच्चों, भारत सरकार के द्वारा अपना जो भारत है, इस भारत के अंदर कहा गया था कि इस भारत के अंदर यदि हमें शिक्षा व्यवस्था के अंदर सुधार करना है, किसकी बात की थी, शिक्षा व्यवस्था की। यदि शिक्षा व्यवस्था के अंदर हमें सुधार करना है तो यहां पर जो अध्यापक लगते हैं, यहां पे जो अध्यापक लगते हैं, उन अध्यापकों के लिए सबसे पहले अपनी एक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, ये कहा गया था। क्योंकि अपने यहां पर देश के अंदर था क्या, अपने देश के अंदर चाहे किसी भी प्रकार का कोई टीचर हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, बस एक एग्जाम देता, बीए बीएड या बीएससी बीएड करता या एमए बीएड करने के बाद वो टीचर की वैकेंसी जो आती उस एग्जाम में बैठता और एग्जाम पास करके वो टीचर बन जाता। और वहां पर बहुत सारी, ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी कमियां रह जाती थी जिसकी वजह से भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान उठा। तो उसके बाद में भारत के अंदर इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर परिवर्तन के लिए कुछ बातें आई और वो कहा कि राजस्थान के अंदर यदि पूरे भारत की बात करें या राजस्थान की बात करें कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर बदलाव करना है तो ये जो आपकी जो अध्यापकों की जो एग्जाम होती है, इसके लिए एक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। और प्रारंभिक स्तर के ऊपर इस पात्रता परीक्षा की बात करें, इसके लिए कहा गया कि सबसे पहले हमें इसको इंट्रोड्यूस करना होगा प्रारंभिक शिक्षा के अंदर। क्योंकि किसी बच्चे की नींव जो पड़ती है ये प्रारंभिक शिक्षा से पड़ती। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है 1 से लेकर के और 8वीं कक्षा तक का जो बच्चा होता है, जो शिक्षा होती है, उसे कहा जाता है प्रारंभिक शिक्षा। और शुरुआती स्तर के ऊपर कहा गया कि पूरे देश के अंदर जो भी प्रारंभिक शिक्षक जो बनेंगे या जो थर्ड ग्रेड जो प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, इसी प्रारंभिक शिक्षा के जो टीचर बनते हैं उन्हें कहा जाता है थर्ड ग्रेड के टीचर। उन्हीं को बोलते हैं अपने थर्ड ग्रेड अध्यापक से नाम से जानते हैं। और सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया ये प्रारंभिक शिक्षा के अंदर। और इसी प्रारंभिक शिक्षा के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया गया मेरे बच्चों, इसे राजस्थान के अंदर रीट एग्जाम के नाम से वर्तमान समय के अंदर जाना जाता है। प्रारंभ में जब ये राजस्थान के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी तब इसको जाना जाता था आरटेट के नाम से। जब प्रारंभिक अवस्था के अंदर जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी तो इसे आरटेट के नाम से जाना जाता था। और उस समय जो सरकारें थी उन्होंने यहां पर इसी आरटेट के अंदर जो मार्क्स आते थे उसी मार्क्स के मेरिट के आधार पर सिलेक्शन दे देते थे। मतलब उन्होंने, सरकार ने ये तो कह दिया कि प्रारंभिक शिक्षा के अंदर अपनी एक पात्रता परीक्षा होगी जिसको हम लोग वर्तमान में रीट कहते हैं। लेकिन क्या हुआ मेरे बच्चों, सरकार ने इसका भी तोड़ निकाला। भारत सरकार में, भारत में शिक्षा व्यवस्था के बदलाव के लिए कहा गया, लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा इसका भी तोड़ निकाला गया और कहा कि भैया प्रारंभिक परीक्षा होगी भाई साहब, उसको आरटेट बोल देंगे, रीट बोल देंगे। लेकिन ये कहा बाद में, उसका दूसरा इलाज क्या किया कि इसके अंदर जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे हम उसी को ज्वाइनिंग दे देंगे, या कहा इसके अंदर इसका 30% वेटेज दे देंगे, 70% वेटेज आपके जो ग्रेजुएशन के नंबर होंगे उनको दे देंगे। मतलब कुछ तोड़ निकाला। लेकिन अब कह दिया गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और अब आपके लिए सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा के लिए आपकी पात्रता परीक्षा होगी। और उस पात्रता परीक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, रीट। इसका मतलब है यदि आपको थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना है, यदि आपको थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना है तो मेरे बच्चों आपको रीट तो पास करनी ही होगी। और ये रीट जो है, यदि हम बात करें इस रीट की, ये रीट भी आपके 2 लेवल की है। रीट लेवल 1 की बात करें, एक होता है रीट लेवल 1 और एक होता है रीट लेवल 2। जी हाँ, रीट लेवल 1 की बात करें, इसके अंदर पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उनका सिलेक्शन होता है कि एलिमेंट्री एग्जाम है, उसके बाद उसी में बैठेंगे, उसके बाद ये थर्ड ग्रेड के एग्जाम देंगे और ये आपके आ जाएंगे 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है। और यहाँ पर रीट लेवल 1 के अंदर जो बैठता है वो आपका बीएसटीसी किया हुआ बच्चा होता है। और यहां पर रीट लेवल 2 के अंदर जो बैठता है वो अपना यहां पर बीएड किया हुआ बच्चा होता है। और यदि आप बीएसटीसी या बीएड के फाइनल ईयर के अंदर भी हो तो आप इस रीट एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हो। इसका मतलब है सीधा सीधा माइंड में एक चीज याद रखना, यदि राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना है तो हमें रीट एग्जाम देनी होगी। और रीट एग्जाम देनी ही नहीं होगी, इस रीट एग्जाम को पास भी करना होगा। और उसके साथ साथ यहां पर आपको एक चीज और बता दूं, मैंने आपको कहा ना कि
अध्यापकों के लिए पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। और प्रारंभ में सिर्फ किसकी बात की, प्रारंभिक शिक्षा की बात की थी, प्राथमिक शिक्षा की बात की। लेकिन बेटा भारत के अंदर नई शिक्षा नीति, जी हां, नई शिक्षा नीति के तहत अब यह भी कहा जा रहा है कि ये जो है ये प्रारंभिक पात्रता परीक्षा ये आपके माध्यमिक व उच्च माध्यमिक जो एग्जाम जो क्लास हैं उनके लिए भी लागू होगा, अर्थात फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी लागू होगा। और अपना सीबीएसई बोर्ड जो है, यदि हम बात करें इसके लिए, अपना सीबीएसई बोर्ड जो है वो इसे अप्लाई भी कर चुका है। इसका मतलब यदि आप राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो रीट तो 100% देनी है। लेकिन यदि आपके मस्तिष्क में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है तो मान के चलो इस बार जो आने वाली है वो लगभग वो फ्री होंगी। लेकिन आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट को भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर ऐसी किसी पात्रता परीक्षा को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। तो ये मौका बड़ा खास है और इस खास मौके के ऊपर आपको इस बार टारगेट सेट रखना है। आपको यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए और टारगेट सेट रखना है इस बार थर्ड ग्रेड के लिए, क्योंकि रीट आने वाली है। क्योंकि अब 70,000 के आसपास वैकेंसी खाली है, थर्ड ग्रेड के टीचर चाहिए, थर्ड ग्रेड के टीचर चाहिए तो भैया रीट करवानी पड़ेगी। इसका मतलब रीट आने वाली है तो कमर कस लो, अपनी जो सीट की जो पेटियां हैं वो बांध लो भाई साहब, हो जाओ तैयार। क्योंकि इस बार मामला कुछ खास होगा, कुछ तगड़ी वैकेंसी यहां पर आने वाले। कब आएगी मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन ये पक्की बात है वैकेंसी आएंगी और उससे पहले रीट की एग्जाम होगी। और उत्कर्ष हमेशा आप लोगों के साथ जब एग्जाम हुई है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड रीट, तो हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अलग लेकर के आया है। और इस रीट के लिए भी कुछ होगा खास, लेकिन होगा बड़ा धमाका। लेकिन उसके लिए हमेशा कनेक्ट रहें उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।